वुमेन कहीं भी सेफ फील नहीं कर रही है। Women are not feeling safe in Delhi. ड्रॉबैक है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उस एस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कर पा रही है अभी। मतलब इंडिया गैंगस्टर का ये स्किल डे बाय डे गिरते जा रहे हैं। इससे सिर्फ अडानी अंबानी को ही प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा लग रहा है अभी भी हम 1990 में ही जी रहे हैं। मैंने तो रात में आना जाना बाहर बंद ही कर दिया है। पढ़े लिखे नेताओं को लाना चाहिए और एमएलए से शुरू करें। और जो लोग गलत करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी हमारे खास हैं और हम कट्टर बीजेपी हैं। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कवि ने क्या खूबसूरत लाइन कही है जवान पीढ़ी को लेकर, और इसी जवान पीढ़ी की राय जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये जवान पीढ़ी क्या सोच रही है और किस ओर जा रही है। तो टॉप की चुनावी यात्रा आज पहुंची है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। तो चलिए हम युवा पीढ़ी से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। What's your good name? My name is Anjali. So एज अ यंगर वोटर आपको दिल्ली कैसी लगती है? में बहुत सारी परेशानी है जो मुझे लग रहा है कि वोट करने के बाद भी मतलब जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। और पोल्यूशन जो मेन मुद्दा है वो बिल्कुल भी मतलब केटर नहीं किया जा रहा है। उस पर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे लगता है ज़रूरी हैं। और भी सारे मुद्दे हैं। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, रोड ब्लॉकेज, उन पे भी कोई काम सही हो पा नहीं रहा है। और बहुत सारे ऐसे केवल उन्हीं एरियाज़ पे ध्यान दिया जाता है जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं या फिर जहाँ पे पॉलिटिशियंस का आना जाना रहता है। जो पिछड़े एरियाज़ हैं उन पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को सही करना। और एज अ वुमेन आपको कैसा लगता है क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में? Yes, definitely. This is very important to highlight that women are not feeling safe in Delhi, and as a youngster, I am living for 15 years here now. I mean, I'm born and brought up here, and I feel that यहाँ पे बहुत ज़्यादा women अनसेफ फील करती हैं। विमेन सेफ्टी का सबसे पहला मुद्दा ही यही है। और जो लोग गलत करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और ये बहुत पहला मुद्दा होना चाहिए जिस पे सबसे पहले काम होना चाहिए। और यंगर जनरेशन के लिए आप कुछ यंगर जनरेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में? जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आई एम टॉकिंग अबाउट के केजरीवाल जो है महिलाओं के लिए स्कीम ला रहे हैं, केजरीवाल बुजुर्गों के लिए ला रहे हैं। तो उनको क्या यंगर जनरेशन के लिए भी कुछ लाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लाना चाहिए। जो मतलब दिल्ली के और भी जैसे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको और खुल के बताना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को हाईलाइट ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू। अक्सा मलिक। तो अक्सा जी क्या चाहते हैं आप एज अ यंगर दिल्ली में क्या कुछ होना चाहिए? एज अ फीमेल मैं चाहती हूँ कि जितने भी रेप्स हो रहे हैं या फिर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं या फिर वुमेन हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, तो वुमेन कहीं भी सेफ़ फील नहीं कर रही है। क्योंकि दिल्ली में रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो रीसेंट केस था कोलकाता के रेप केस, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक उस चीज़ के बारे में सब लोग बोल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंडल मार्च हुई, पर कुछ टाइम बाद ना वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उस एस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कर पा रही है अभी। क्योंकि कितना भी कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, पर रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे पास से लेके अभी तक, तो रेप केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो वो चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए। क्या लगता है आपको सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिनसे कि रेप केसेस कम हो जाएंगे? क्योंकि विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। जो अक्यूज़ है उसको गिल्टी नहीं माना जाता है, उसको बेल दे दी जाती है सारे एविडेंसेस और सारे प्रूफ्स होने के बाद भी। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर सरकार को प्रूफ्स और एविडेंस दिए जा रहे हैं, अगर विक्टिम वहाँ है, वहाँ कोई आई विटनेस है या फिर उसके पास प्रूफ है इस चीज़ का, तो गवर्नमेंट उसके बाद भी बेल नहीं दे सकती है ऐसे अक्यूज़ को। क्योंकि उसको उसके गुनाह की तो सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने चीज़ करी है उसके लिए तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक रेप केसेस बंद नहीं होंगे।
आप रात को अगर कहीं से आते जाते हैं तो आपको अनसेफ फील लगता है दिल्ली में? मैंने तो रात में आना जाना बाहर बंद ही कर दिया है। दिल्ली में निकलना भी बहुत बंद कर दिया। मैं निकलती हूँ तो ग्रुप्स में निकलती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। वैसे मैं निकलती ही नहीं हूँ बाहर, क्योंकि एक डर है मन में कि अगर अकेले कहीं गए, क्योंकि दिन या रात का बात नहीं है, ये बात है कि वुमेन सेफ नहीं है। दिन में भी रेप्स होते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि दिन में नहीं होते, सिर्फ रात में होते हैं, तो वुमेन रात में सेफ फील नहीं करती। पूरे टाइम यही चल रहा है। अच्छा, एज अ यंगर आप लोगों को लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए? केजरीवाल महिलाओं के लिए स्कीम ला रहे हैं, बुजुर्गों के लिए स्कीम ला रहे हैं और बाकी बहुत सारी स्कीम्स वो ला रहे हैं, तो यंगस्टर्स के लिए उन्हें कुछ स्कीम लाना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर। क्या बस मैं इतना ही बोल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हैं पर उनके पास जॉब नहीं है। तो कोई, आपने सुना होगा MBA चाय वाला या इंजीनियर, बहुत ज़्यादा मतलब वो लेबर वाला काम कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट उन्होंने जो डिग्री कंप्लीट करी है, इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई करी है, तो एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग तो जॉब प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। उनको जॉब तो एटलीस्ट मिले कि उन्होंने इतनी मेहनत करी जिस चीज़ के लिए। अगर उनको जॉब ही नहीं दी जाएगी तो डेवलपमेंट होगी नहीं। इसीलिए जॉब वैकेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। जी, आप बताएंगे एज अ वुमेन आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में? पहले तो सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर जाना मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर जैसे ऑटो वगैरह भी है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें तो उसमें भी हमें बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ हमें सरकार को चाहिए कि वो हमें वो प्रोटेक्शन दे, वो डर मतलब गर्ल्स के मन से वो ख़त्म हो कि हम बाहर जा रहे तो हम सेफ़ फील करें। तो बस लाइक जैसे अगर आप ट्रैफिक का मैं बात करूँ या ट्रैफिक की वजह से जो पॉल्यूशन यहाँ पर होते हैं, तो जैसे मोस्टली जो IT सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर कहीं भी जॉब करते हैं बड़ी कंपनीज में, तो लोग अकेले एक कार से जाते हैं, जिसमें कि लोग उस कार को अगर आप 10 लोग को देखो तो उसमें 2-3 बसेज आ जाएंगे, राइट। बट वो 2-3 बसेज आपको लगभग 150 या 100 के आसपास लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। तो इससे स्पेस भी बचेगा, ट्रैफिक कम होंगी, बट लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ज़्यादा लानी पड़ेगी ताकि इनके ही लोगों के लिए बेनिफिट है यहाँ पे। क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या माहौल लग रहा है आपको, कौन आ रहा है? अब ये तो मतलब आपको क्या माहौल दिख रहा है? वैसे तो मेरे को लगता है कि बीजेपी ही मतलब लीड करेगी, क्योंकि उनके ही इरादे और उनके जो भी थॉट्स और प्रोसेस हैं काफ़ी बेटर हैं, फार बेटर है बाकी और लोगों के कंपैरिजन में, और इनके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर के, क्या कुछ होने वाला है, कौन आ रहा है? वैसे तो ऑब्वियस ये सबको पता है बीजेपी आएगी, पर पर्सनली मेरे ओपिनियन से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं सही लगती है। मेरे हिसाब से ऐसी रूलिंग पार्टी आनी चाहिए जो सच में जो हमारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमारी कंट्री को, वो आए। तो आपको ऐसा लगता है बीजेपी नहीं कर पाएगी वैसा कुछ? बीजेपी वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, बहुत सारे स्लोगन्स या पैम्फलेट्स वो जो बांटते हैं उनमें बहुत सारे वादे होते हैं, पर अगर उनको देखा जाए तो वो वादे कंप्लीट तो होते नहीं हैं। और एक एक्सपेक्ट में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, जो चीज़ बहुत ही गलत थी। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए था। इससे सिर्फ अडानी अंबानी को ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो बड़े बिजनेसमैन प्रॉफिट में हैं, जो गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास है वो वहीं पे रह गए हैं। ओके, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के यंगस्टर्स जो चाहते हैं कि जिनको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, और ये लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इनको लेकर के हमारे साथ आए हैं। कैमरा पर्सन सद्दाम हुसैन के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए कनॉट प्लेस से अदनान अली की रिपोर्ट। दानिश नाम है मेरा, मैं मयूर वेब फेज़ 1 का रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एज ए यंगर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अलावा, अगर एजुकेशन तो मिल ही रही है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए हम लोगों के लिए, वो ये होनी चाहिए कि एजुकेशन के अलावा ओपन माइंडेड, जो यहाँ अभी मुझे लग रहा है नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी भी हम 1990 में ही जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी की मेंटेलिटी को आगे कुछ भी बोल देता है, लड़कियों को बोल देता है, लड़कों को बोल देता है। सरकारें आती हैं उस पर ध्यान नहीं देती हैं, वो सिस्टम पे ही ध्यान देती हैं, अपना सिस्टम चलाती हैं, अपने हिसाब से बोलेंगी, अपने हिसाब से करेंगी, अपने हिसाब से नियम लेंगी। कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि हम लोग से पूछा जाए कि भाई किस हिसाब से आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, उस पर कोई काम नहीं होता। बस ये बता दिया जाता है इसके बाद ये फ्री मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होता। भाई फ्री से कुछ नहीं होगा। अगर आपको काम करना है तो आपको पहले नीचे से उस सोच को पकड़ना होगा जो सोच लोगों को ख़राब कर रही है, ठीक है। उस सोच तक आना पड़ेगा, और सरकार जब उस सोच तक आ जाएगी तो वो युवा से कनेक्ट कर पाएगी। किस तरीके से कनेक्ट कर पाएगी सरकार? क्या कुछ चाहते हैं सरकार को, क्या कुछ बदलना चाहिए? फ्री दे के तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्या कुछ काम करना चाहिए नहीं सरकार को?
सरकार को एजुकेशन से ज़्यादा उन लोकल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो लोगों के बीच में आ रही हैं अभी। जैसे एजुकेशन करने के बाद जॉब के पर्पस नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन लोग को अगर वो हो गए तो उनकी गलती है, वहाँ पर वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ ऐसा सिस्टमेटिक तरीका निकालना चाहिए कि वो अपने तरीके से वो वैकेंसीज़ निकाले और उन लोगों को जॉब वहाँ पर, अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 500 तो दिलाएंगे। आप जो बीए कितने लोगों ने किया है? 3 लाख लोगों ने किया। नौकरी किसके पास है? 10,000 लोगों को। और वो 10,000 कौन है? वो प्राइवेट वाले हैं। सरकारी वाले कहाँ हैं? कि सरकारी में पढ़ाई नहीं है, सरकारी में काम ही नहीं हुआ। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, इसमें सब चीज़ आ गई, स्टैंडर्ड की बात आ गई ना। तो स्टैंडर्ड सिस्टम आप सरकार नहीं ख़त्म कर पाएगी तो हम कैसे करेंगे? नहीं, आप सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि हम लोगों ने जो है स्कूल सुधार दिए हैं और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। तो स्कूल तो सुधरने शुरू हुए हैं ना, सोच तो वही है ना। सोच कैसे सुधार लेंगे आप? सोच को डेवलप होने में टाइम लगेगा ना। एक गंदगी फैली, उसको संभालने में आपको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो क्या आप चाहते हैं मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा कुछ काम करें? हाँ, बिल्कुल काम करना चाहिए, कनेक्टिविटी करनी चाहिए, पढ़े लिखे नेताओं को लाना चाहिए और एमएलए से शुरू करें आप, एमपी से ना शुरू करें। पहले अपने जो एरिया है, अपने जो लोग हैं, उनको देखें कि वो कितने एजुकेटेड हैं, कि वो कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक तो है। आम आदमी पार्टी तो ये दावा करती है कि हम लोग जो हैं ग्रेजुएट लोगों को लेकर आए और एकदम एजुकेटेड लोगों को हम टिकट देते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकर आए हैं, लेकिन एंड में आके ये भी तो बोल देते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। उसका क्या करेंगे? वो तो बोल देंगे, अभी अब बोल रहे हैं कि हम ये लागू कर देंगे, उसके बाद बोल देंगे हमारे एमएलए भी पूरे हैं लेकिन हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। क्या करेंगे उससे टाइम? वहाँ पर तो हम लोग गलत हो गए ना, हमने वोट दे दिया, हमने आपको देखकर वोट दिया है, हमें आप काम करके देंगे। आप ये आगे नहीं बोल देंगे बीजेपी ने नहीं करने दिया, उससे हमें नहीं है भाई। मतलब उनका ये टाइम आएगा तो हम उन्हें वोट नहीं करेंगे, हमने तो आपको कर दिया, आप काम करके देंगे। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? 2025 में इलेक्शन हो रहे हैं तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? इस बार 50-50 चांसेस है भाई, दोनों तरफ। पहले 68 सीटें लाए, उसके बाद 62 लाए, इस बार मुझे लग रहा है 40-30 सरकार बची हुई मिलेगी। सीटें कौन लाएगा? बची हुई से इस बार कांग्रेस लग रहा है मुझे कि सीटें निकालेगी इनकी तरफ से, और बीजेपी भी फॉर्म में है यहाँ इस बार। तो क्या लगता है आपको? बीजेपी बना सकती है सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आशीर्वाद बना सकती है बिल्कुल, लेकिन केजरीवाल का अगर काम फ्री पे चलेगा, ठीक है, लोगों के लिए किया है काम, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसको लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें बेनिफिट मिलता रहे, और जब वो बेनिफिट खिंचेगा तो उन लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा ये सोचना चाहिए। लेकिन बीजेपी भी तो ऐसे ही फ्रीबीज दे रही है, 1100 रुपये प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं। हाँ, तो पहले देंगे, बाद में आपसे निकाल लेंगे। अभी आपका बिल 0 आ रहा है, जब दूसरी सरकार आएगी वो बोलेगी हमारे फॉर्मेट में नहीं है, हम आपसे 200 यूनिट का इतना चार्ज करेंगे, क्या करेंगे उतने टाइम में? तो इसलिए फिर आप चाहते हैं कि फिर से केजरीवाल आए? चाहते हैं वही आए, और वही सुधार भी सकते हैं, काफ़ी काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों में वो ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि उन्हें काम करना चाहिए, वहाँ कहते हैं कि बीजेपी ने हमें काम नहीं करने दिया। क्या चीज़ें हैं वो? जैसे एमसीडी का हुआ, एमसीडी में हमने उनको जिताया, देखिए क्या माहौल है, एमसीडी में तो काम नहीं हुआ। इससे अच्छा तो बीजेपी कर रही थी एमसीडी में। तो कूड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन कूड़े की सफाई इन्होंने कर दी है। इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है? इलेक्शन को मैं जितने ऑटो पे जा रहा हूँ सबको पूछ रहा हूँ, आप केजरीवाल जी को लाने चाह रहे हो या मोदी जी को? सबका मिक्स्ड लग रहा है मेरे को। बहुत जन को पूछ लिया यहाँ पे, मैं लोकल से भी पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोकल घूमते घूमते भी हम पूछते हैं यहाँ पे, तो मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग, अभी एक अंकल मिले थे, हम टिकट करने गए थे हम लोग 26 जनवरी के लिए, तो अंकल बोल रहे हैं कि मोदी जी को लाएंगे, और ऑटो वाला 2-4 से बात हुआ, कुछ बोल रहे हैं केजरीवाल जी को लाएंगे। अच्छा, मिक्स रिएक्शन चल रहा है। अच्छा, हेल्थ फैसिलिटी को लेकर के आपको क्या है कि कैसी क्या हेल्थ फैसिलिटी है दिल्ली में इस वक्त? सर हेल्थ फैसिलिटी तो मतलब ठीक है, जैसे क्योंकि केजरीवाल ये दावा करते हैं ना कि भाई हमने हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन सेक्टर सुधार सर किया। की बात यह है कि हम लोग हैं मेडिकल के स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें पता है कि मतलब जो मेन कॉलेज है तो एम्स दिल्ली है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी में ना जितना मतलब मैं मानता हूँ कि अगर बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से देखें ना, तो जितना मतलब बीजेपी जो भी है, एनडीए गवर्नमेंट ने जितना मतलब कॉलेज बढ़ाए हैं, ठीक है, उनके वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी और सीटें को इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब आप कम से कम 15-20 हज़ार और सीटें इंक्रीज कर सकते हो, जिससे क्या हो ना, थोड़ा सा कंपटीशन को कम करे, थोड़ा और पेपर को ट्रांसपेरेंट करवा सकते हो, एग्ज़ाम को थोड़ा अच्छे से करवा सकते हो, ताकि मतलब जो पेपर लीक होते हैं ये सब थोड़ा कम हो। लेकिन बाकी ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट अच्छी कर रही है। आप देखो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी कर रही है, सेंट्रल वाली या स्टेट वाली? नहीं, सेंट्रल वाली अच्छी कर रही है। मेरे केजरीवाल के लेकर क्या ओपिनियन आपकी? जी, हमें लगता है सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, अगर वही गवर्नमेंट दिल्ली क्या है, दिल्ली जैसी जगह में सेंटर में जो है, अगर स्टेट में भी वही आए तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैन बी बेटर।
ओके, तो वही अच्छा होता, ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाता तो है। यू वांट कि भाई यहाँ पर भी जो है जो सेंट्रल में पार्टी है वही आ जाए। हाँ, आए तो अच्छा है, अब वो तो पब्लिक बोलेगा ना, दिल्ली का पब्लिक बोलेगा वो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बात ये है ना, सेंटर में जो गवर्नमेंट है या स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले जो फ्री का जो है ना इन्हें ख़त्म करो। आप जो फ्री का जो दे रहे हो ना, वो पैसे को आप स्टूडेंट के मतलब पढ़ाई में, रिसर्च में और भी चीज़ें में मतलब डिस्कवरी करने में, हमारे पास जो भी हमारे क्या क्या मतलब ट्रेजर हैं, हमारे क्या क्या छिपे हुए ट्रेजर हैं, वो सब पे आप लगाओ। क्या बंद करना चाहिए फ्री का? फ्री का जो भी सा सिस्टम है ना, फ्री का बंद करो। मगर लोगों के पास पैसा भी तो नहीं है, फिर वो लोग क्या करेंगे? अभी जैसे कि फ्री का मिल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, अगर फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं आजकल। आजकल अगर गांव में या जहाँ पे भी काम करने के लिए लोग को बोल रहे हैं, तो सब कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो काम क्यों करेंगे बोल रहे हैं, वो बहुत कम में उनका सब हो जा रहा है। तो आजकल वही प्रॉब्लम हो रहा है हमें कि कुछ काम करने के लिए कुछ लोग ढूंढे तो लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल, तो वही ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने जो है अतिशी को भी देखा और केजरीवाल को भी देखा, तो आपको क्या लगता है कौन सीएम बेहतर मैं था? तीसरी को तो चिंता भी नहीं, मैं केजरीवाल को जानता हूँ, क्योंकि केजरीवाल थोड़ा मतलब अच्छे नेता हैं, मतलब लोग कहते हैं अच्छे नेता है। मैं तो उतना अच्छा मतलब अभी तो मैं दिल्ली आया हूँ, तो मेरे को उतना उनका काम इतना भी अच्छा नहीं लगा कि आपने कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, दिल्ली को जहाँ तक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है या और भी चीज़ें जो है ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, तो उतना अच्छा सेफ्टी इशू देख रहे हैं, मतलब आप देख ही रहे हैं डेली न्यूज़ पे सेफ्टी। जी तो केजरीवाल जी को तो हम देख लिए, 10 साल देख लिए पहले। तो अभी अतिशी जी तो लॉयर है ना, अतिशी जी तो एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ लॉयर सी कैन अंडरस्टैंड द लॉ एंड द सोसाइटल पर्सपेक्टिव एंड वो दिल्ली से ही है ना, तो वो समझ सकते हैं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। एज अ लीगल प्रोफेशनल सी कैन अंडरस्टैंड इट। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है हम अगर बात करें कि सुरक्षा को लेकर के बात करें, तो कितना सेफ मानते हैं आप दिल्ली को? सुरक्षा तो मुझे लगता है दिल्ली मेट्रो, दिल्ली में एक है कि बहुत सारे पॉपुलेशन है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मैं कल फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था दिल्ली मेट्रो में, तो यहाँ पे इतना क्राउड कि खड़े होने में भी हमको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है खड़े होने में भी। तो लगता है कि ज़्यादा थोड़ा मेट्रो बढ़ाना चाहिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितना होना चाहिए इतना नहीं है यहाँ पे। और आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को सुरक्षा तो यहाँ पे नॉर्मल लगा सा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाई भी है। यहाँ से मेरे को लगता है ज़्यादा सुरक्षा में अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट यूपी में हुई है, कई गुना ज़्यादा यहाँ से इम्प्रूवमेंट। यूपी की हालत काफ़ी नाजुक थी। तो दिल्ली की जो हम पुलिस की बात करेंगे तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ना? हाँ, तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर मतलब क्या है ना कि सेमी गवर्नमेंट के अंदर तो आती है, लेकिन शुरू के कुछ साल में तो इनके पास भी तो थी ना वो पुलिस, तो उन्होंने बाद में ले ली, एनडीए गवर्नमेंट ने बाद में अपने पास ले ली जब इनसे काम। नहीं, शुरू से जो है वो एनडीए के पास थी। हाँ, जी। किसके एनडीए वर्सेस किसके? नहीं, वो पूछ रहे थे। कहाँ के भैया वर्सेस? तो आप उसके अलावा आपको क्या लगता है और कुछ क्या बदलना होगा? रीजन क्या है? ओ भैया, रीजन पूछे पॉलिटिक्स के बारे में हमसे। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, क्यों लगता है ये आपको हुई ना BJP बात। मोदी जी हमारे खास हैं अच्छा, और हम कट्टर बीजेपी हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो क्या कुछ फायदा किए मोदी जी ने आम जनता के लिए? नहीं, नुकसान क्या करा है बताइए, नुकसान क्या करा है? अरे यार, लोग बोल रहे हैं ना, लोग बोलते हैं। नुकसान बताओ ना, फायदा पूछता हूँ, नुकसान बताओ ना क्या हम करा नहीं है? बोल रहे, लोग बोलते हैं कि भाई उन्होंने जो लोग महंगाई कौन से लोग हैं बढ़ाई। बताओ, इनसे पूछो, लोग हैं बैठे हैं। आप सुन लो, पहले आप सुन लो, सुनना नुकसान बताओ भैया, नुकसान बताओ पहले आज। ना। आज नुकसान बताओ आज। अरे सुनो, 2100 सुनो, आप बैठे सुनो, आप यूथ हो, आप जॉब करते हो, रुको। हाँ सुनो, आप यूथ हो, अच्छा ठीक है, आप अपनी जेब से सैलरी आती है, कितना टैक्स दे रहे हो आप? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो ठीक है, इंटर्नशिप टैक्स तो कटे हुए भैया, 2100 दे रहा हर महिला को। किसकी जेब से देगा वो? अपनी जेब से देगा, आपकी जेब से देगा? वही ना, वही स्टेट हम तो दे रहे हैं। हाँ वो का वो, अरे अच्छा, यंगस्टर्स के लिए यंगस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए केजरीवाल को, और क्या लगता है? अरे केजरीवाल को आना ही नहीं चाहिए यंगस्टर्स के लिए। मोहल्ला क्लिनिक जो है केजरीवाल के, उसकी जगह क्या करना चाहिए? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आप खोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए आपको डॉक्टर अच्छे चाहिए। आप झोला छाप डॉक्टर तो बैठाओगे नहीं, अच्छे डॉक्टर चाहिए। उसके लिए अच्छे आपको कॉलेज, अच्छे टीचर होने चाहिए, तो उस पर एक्सपेंस करो ना। आप जो आपको पैसे टैक्स के रूप में मिल रहे हैं उसको आप कॉलेज बनाओ, उसमें और ज़्यादा सीट इंक्रीज करो। अब ठीक है, सेंटर के ठीक है, आपके अंदर तो दिल्ली आती है ना, वहाँ तो आप कॉलेज बना सकते हो ना, तो वहाँ बनाओ कॉलेज। आप ज़्यादा कॉलेज, आप ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा सीट इंक्रीज करो ताकि अच्छे डॉक्टर निकले। और बस यही बात है। आप मोहल्ला क्लिनिक से अच्छा, क्या महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, महिलाओं को आप 2100 दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये देखो ना, महिलाओं को अब सारे महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जिनको ज़रूरत है, जिनकी 60-70 एज
जिनको जो है ये जो महिला को दे रहे हैं 2100 रुपये, मुझे लगता है ये एग्जैक्टली पूरा उनका इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं वो। तो ये लगता है कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है इस टाइम दे रहे हैं पैसा, तो ये लोग इलेक्शन खरीद रहे हैं काइंड ऑफ, जो गरीब महिला हैं उनसे खरीद रहे हैं। तो ये नहीं होना ही नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है ना कि देखिए बात ये है ना सिर्फ आम आदमी कर रही है, बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है, इंडिया भी कर इंडिया भी कर रही है, इंडिया सारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की मतलब लोग जाके कह रहे हैं कि मेरे को चाहिए, तब ना वो दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे को नहीं चाहिए हो तो मैं क्यों, मेरे को मतलब वो क्यों देंगे? मेरे को चाहिए तो दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों पे काम करो, ना कि आप पहले तो फ्री बीज को साइड करो। फ्री बीज एक लेके आएंगे, लोगों को सोचना चाहिए, हम आम जनता को सोचना चाहिए, हमें फ्री बीज नहीं चाहिए। अगर फ्री बीज पे जाएंगे सारी गवर्नमेंट वही चीज़ करेंगी, सारी गवर्नमेंट कहेगी फ्री। यंगस्टर्स के लिए कुछ देना चाहिए केजरीवाल को? यंगस्टर को मैं कहूँगा आप स्कॉलरशिप दो, पहले तो स्कॉलरशिप वैलिड दो, ये ना सारे को दो जो अच्छे बच्चे हैं। कुछ भी फ्री में ना मिले, जो एलिजिबल है उसको ही मिले, जो उसका सही हकदार उसको मिले और टैलेंट के बेस पे मिले। यंगस्टर के लिए जितना स्किल है, मतलब अभी आप देख रहे हो ग्लोबल, तो मतलब इंडिया के यंगस्टर का ये स्किल डे बाय डे गिरते जा रहे हैं। आप सीएम है तो आप क्या करेंगे? सीएम तो मैं रहूँगा तो मैं मतलब ज़्यादा क्या, दिल्ली का जो भी जहाँ का भी सीएम रहूँगा उस स्टेट को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। वहाँ के यंगस्टर को ये प्रमोट करूँगा, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाओ, आप ना बिजनेस की तरफ जाओ, अपना स्किल सीखो, आप उसको ना खुद कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। क्या गवर्नमेंट जॉब क्या है ना, लोग गवर्नमेंट जॉब एक बार ले लेते हैं, उसके बाद सैलरी लेते हैं, फिर उसके बाद वो ना मतलब माइंड सेट हो जाता है कि अब तो मैं चिल, अब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरा कहना, आप पैसे कम खर्च करो, स्किल ज़्यादा अच्छा है। आप क्या करेंगे सीएम बनकर? अगर मेरे को सीएम बनाया गया तो मेरे जिस स्टेट में मैं सीएम बनूंगा वहाँ पे बच्चों को मतलब थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने के लिए मेरे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वही होगा। क्योंकि बच्चे जैसे कि अभी क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, बच्चों को एक्सपीरियंस ही नहीं है क्या करते हैं। अगर जैसे कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा लॉ ख़त्म हो गया, मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कोर्ट में जाके क्या करूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं सीएम बना, एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी जो एक्सपेक्ट है ना उसको मैं ज़्यादा लाने के लिए ट्राई करूँगा। और जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है ना, जो बहुत डिफरेंस है डिफरेंट कास्ट में से, बहुत जो डिफरेंस है, इसको मैं हटा दूंगा। क्योंकि जो ज़्यादा एलिजिबल है, इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कास्ट, विच कम्युनिटी यू आर फ्रॉम, इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन बी एबल टू स्टडी इन द कॉलेज, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। तो रिजर्वेशन आप खत्म कर देंगे? नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, बट कम कर देंगे। जो कि अभी जैसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं जनरल हूँ, कोई एक ST SC है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा जो हो रहा है ना, वो डिफरेंस को कम कर दूंगा बोल रहा हूँ। बस अभी टैक्सेस को लेके इशू आ रहा है, टैक्सेस हर चीज़ में देने पड़ रहे हैं हम लोगों को, GST जा रहा है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ पे GST देना पड़ रहा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट बस अभी ये अच्छा कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह ये सब, और बस लेडीज़ के लिए फ्री हो गई है, बस इतना ये सब बेटर है। बट सेफ्टी रीजंस को लेके नहीं है दिल्ली अभी सेफ, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से इनको बढ़ाना चाहिए अपना, बस अभी तो और कुछ नहीं चाहिए अभी। एज अ यंगर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? जॉब्स, यहाँ जॉब को लेके बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि 12th के बाद ज़्यादातर, 12th के बाद और कॉलेज के बाद, चाहे उन्होंने BTech कर रखा हो चाहे कुछ भी, वो लोग या तो नोएडा या फिर गुड़गांव में कॉल सेंटर में ही जॉब मिलती है। कॉर्पोरेट में बहुत मुश्किल, कॉर्पोरेट में क्योंकि लोग ही इतने सारे हैं, अब हर कोई 90, 95, 98 तक लेकर आ रहा है, तो उनको बहुत मुश्किल होता है, कंपटीशन बहुत है। एक सेफ्टी की आप बात बता रहे थे कि सेफ्टी का क्या इशू है? सेफ्टी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप सुन सकते हैं न्यूज़ में, मैं डेली बेसिस पे सुनता हूँ, यहाँ मर्डर हो गया, छोटे से बेबी ने मर्डर कर दिया, बच्चे ने मार दिया किसी को। फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे एरिया हो गए, जहांगीरपुरी है, ये सब स्लम एरियाज में भी बहुत ज़्यादा। और आपको एक बताता हूँ, अभी मैं लास्ट टाइम दिलशाद गार्डन के बाद सीमापुरी पड़ता है, वहाँ इतना ज़्यादा गंद है, वहाँ पर इतना ज़्यादा, वो रोड तक आ रखे हैं, लिटरली वो रोड तक है, पूरा गंद, पूरा कूड़ा, वो उसको क्लीन करना चाहिए अपन लोगों को। हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाइजीन को लेके, आप मेन जो पॉइंट है दिल्ली का आपका लाल किला, आप वहाँ जाके दे सकते हैं, वहाँ इतना नहीं है क्लीन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तो उस चीज़ को लेके भी क्लीन करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं साफ़ सफाई को लेकर के ध्यान देना चाहिए, क्राइम को लेकर के ध्यान देना चाहिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के यंगस्टर्स जो चाहते हैं कि जिनको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, और ये लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इनको लेकर के हमारे साथ आए हैं। कैमरा पर्सन सद्दाम हुसैन के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए कनॉट प्लेस से अदनान अली की रिपोर्ट।